नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल। अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स। खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स। खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए। एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। पूरे भक्ति और उत्साह के साथ मना खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। बस कर्मियों को अब तक नहीं मिला इंसाफ, कल थाली बजाओ आंदोलन। और कब होगा वारी हनुमान का विकास। अब समाचार विस्तार से। लाखों भक्तों के तारनहार खाटू नरेश श्याम बाबा का पावन जन्मोत्सव महानगर में रविवार 14 नवंबर को बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया। भगवान कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले श्याम बाबा के पावन जन्मोत्सव पर महानगर में अनेक जगह पर निशान यात्रा निकाली गई। गीतानगर परिसर के रामदेव बाबा, श्यामदेव बाबा मंदिर में भजनी दिंडी समेत सैकड़ों भाविकों ने निशान यात्रा ले जाकर मंदिर में निशान अर्पण किया। रामदेव बाबा, श्यामदेव बाबा सेवा समिति की ओर से स्थानीय रानी सती धाम से एवं डाबकी रोड के ओल्ड सिटी श्याम बाबा समिति की ओर से सुबह श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा आकर्षक रथ के साथ निकाली गई। इस निशान यात्रा में महिला पुरुष भाविक हाथों में श्याम बाबा का केशरी निशान लेकर सम्मिलित हुए। आकर्षक रथ में श्याम बाबा की प्रतिमा को विराजित कर साथ में सफेद घोड़े, ऊंट, भजनी दिंडी और पालकी समेत श्याम बाबा का गुणगान करते ये निशान यात्रा प्रारंभ हुई। इस समय मंदिर को आकर्षक रोशनाई से सजाया गया था। साथ ही साथ रात में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं इसके कुछ अंश। राज्य परिवहन निगम कर्मियों की हड़ताल जारी है। थमे हुए बसों के पहिए फिलहाल गतिमान होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान अकोला मध्यवर्ती बस डिपो में हड़ताल कर रहे एसटी कर्मियों ने रविवार को सरकार का निषेध करते हुए मुंडन एवं पिंडदान किया। अनोखे रूप से किए गए इस निषेध में बस कर्मियों के बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने मुंडन कर राज्य परिवहन निगम कर्मियों की हड़ताल को समर्थन देते हुए सरकार का निषेध जताया। बाद में बाकायदा पिंड तैयार कर एक थाली में इस भोग को परोसकर बस डिपो परिसर में रखा गया। रविवार को आंदोलन के दौरान हुई इस घटना से न केवल बस कर्मचारी बल्कि उनकी समस्याओं से उनके परिजन भी कितनी दिक्कतें झेल रहे हैं, ये बात अधोरेखित करने का आंदोलनकारी कर्मचारियों का प्रयास रहा। दर्शकों, अगर आपको लगता है कि ये कर्मियों की हड़ताल लोगों को तकलीफ देने के लिए है तो कृपया नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक पर सिटी जंक्शन स्पेशल एपिसोड दिया गया है जिसमें इनके सही दर्द को बताया गया है। कृपया कर इन्हें समर्थन दे और उस दर्द को महसूस करने के लिए वो एपिसोड जरूर देखें। मी आगार अकोला 2चा वाहक आहे सदानंद आसोलकर।
आज आम्हाला कोर्टामधून 22 तारीख मिळालेली आहे. 22 तारखेपर्यंत आमचा संप हा चालूच राहील आणि कोणताच कर्मचारी काहीही परिस्थितीत कोणतीच गाडी काढणार नाही आणि संप आमचा असाच अटल राहील. तू काय बोल ना आमदार जोपर्यंत ॲडव्होकेट सदावर्ते साहेब आणि आमचे अजय गुजर साहेब आदेश देत नाहीत तोपर्यंत आमचा संप शासनात विलीनीकरणासाठी चालूच राहील. कोणत्याच परिस्थितीत आम्ही माघार घेणार नाही. एक और शासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास कर रही है. इसी दौरान वारी के सिंचाई विभाग के इंस्पेक्शन बंगला यानी कि विश्राम गृह और संबंधित इमारतों का जीर्ण होना इसकी देखभाल न होने की निशानी है. यहाँ पर सिंचाई विभाग के 4 कमरे, 2 महाराजा सूट स्टॉल, डाइनिंग रूम, 2 कमरों का किचन, स्टोर रूम, कर्मचारी क्वार्टर्स, वाहन स्थल के कमरे, साथ ही सामने बड़ी खुली जगह और साथ ही पास में हजारों स्क्वायर फीट का कम्युनिटी हॉल, इन सभी संपत्ति को वन विभाग या एमटीडीसी पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने से पर्यटकों के लिए यहाँ पर रुकने के लिए निवास की व्यवस्था हो सकती है. बड़े हॉल का इस्तेमाल विविध कार्यक्रमों के लिए जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए उपलब्ध करवाकर शासन के राजस्व में बढ़ोतरी होकर इस क्षेत्र के विकास के साथ ही पर्यटन को भी गति मिलने के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती है. कुछ वर्ष पूर्व उत्तम स्थिति में ये इमारत अब पूरी तरह से जर्जर खस्ता हाल हो चुकी है. यहाँ के फर्नीचर, कीमती साहित्य के साथ ही इमारत का लोहा, दीवारों की ईंटें आदि फोड़कर चोर चुरा कर ले जा रहे हैं. अभी तक चोरी हुए साहित्य का हिसाब लगाएं तो करोड़ों रुपयों का नुकसान दिखाई देगा. इस स्थान के साहित्य के चोरी की अभी तक कहीं पर भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है. ये उल्लेखनीय है. इस जीर्ण हो रहे परिसर की ओर जल्द ही सिंचाई विभाग का ध्यान देना और शासन के लिए ठोस कदम उठाकर यहाँ पर नुकसान करने वालों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है. वारी हनुमान परिसर के विकास को बढ़ावा देकर इस स्थान को पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए समाज सेवी धीरज बजाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के जरिए अपील कर वारी हनुमान में विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाकर और वाहन पार्किंग से मंदिर, मंदिर से हनुमान सागर प्रकल्प, हनुमान सागर से वाहन पार्किंग तक केबल कार, रोपवे, ट्रॉली सुविधा देने की मांग की है. इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए महाराष्ट्र शासन को निर्देश भी दिए गए हैं, परंतु अभी तक कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है. स्थान के विकास के साथ ही पर्यटन के लिए शासन की उदासीनता होने से पर्यटकों में निराशा छाई है. सिटी जंक्शन के लिए हिवरखेड़ से धीरज बजाज, इनकी खास रिपोर्ट. त्रिपुरा घटना का आधार लेकर अमरावती, कारंजा, पुसद, मालेगांव, नांदेड़ एवं परभनी में व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ की गई, मारपीट कर दहशत फैलाने का काम किया गया और इस घटना का श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति और श्री जानकी वल्लभ मातृशक्ति जागरण सत्संग मंडल की ओर से स्थानीय बड़े राम मंदिर के सामने विधायक गोवर्धन शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया. दोषियों को दंडित करने के साथ ही राज्य सरकार का निषेध किया गया. त्रिपुरा की घटना में सत्य स्थिति को छिपाकर प्रदेश के नागरिकों को दबाव में लेने का तरीका अख्तियार किया जा रहा है. तोड़फोड़ करने वालों की तरफ सरकार है, जनप्रतिनिधि भी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं. इस प्रवृत्ति का निषेध किया गया. छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं चलेगा, ये चेतावनी दी गई. संत महात्माओं के महाराष्ट्र में असुरक्षा की भावना बहुसंख्यकों में फैलाने का आरोप करते हुए सरकार को सुबुद्धि देने के लिए कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की. राज्य सरकार की नीतियों को तीखे शब्दों में व्यक्त किया गया. विधायक गोवर्धन शर्मा के नेतृत्व में ये निषेध दर्शाया गया, जिसमें विजय अग्रवाल, समिति अध्यक्ष विलास अनासने, गिरिराज तिवारी, अनिल मानधने, राजेंद्र गिरी, चंदा ठाकुर, पार्षद गिरीश जोशी, अमोल गीते, आशीष पवित्रकार आदि शामिल हुए. पुसद, मालेगाव, अमरावती इथे हिंदू लोकांचं काही कारण नसताना दुकानं जाळण्यात आली, त्यांना मारण्यात आलं, त्यांची तोडफोड करण्यात आली. त्यांच्या निषेधार्थ रामनवमी शोभायात्रा समितीतर्फे अशा लोकांना अटक झाली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे म्हणून हे निरीक्षण करण्यात येत आहे. प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश खुबरागड़े इनकी अगुवाई में आजादी का अमृत महोत्सव तथा बाल दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था. इस रैली को प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये प्रभात फेरी न्यायालय से आरंभ होकर अग्रसेन चौक, दामले चौक, रामदास पेठ, न्यू इंग्लिश स्कूल होते हुए पुनः न्यायालय पहुंची. इस रैली के माध्यम से महिला तथा बालकों के लिए बनाए गए कानून तथा उनके अधिकारों की जानकारी मुख्यालय तहसील के न्यायालय में दी जा रही है. इसके अलावा
अलावा प्रतिदिन ग्राम तथा तहसील में विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी तथा विधि स्वयं सेवकों के माध्यम से कानून विषयक पत्रक और जानकारियों का वितरण किया जा रहा है। रैली के दौरान जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव स्वरूप बोस के अलावा न्यायाधीश, कार्यालयीन कर्मचारी, अधिवक्ता, विधि स्वयं सेवक, विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रॅली काढलेली आहे, आपण पथनाट्य घेतलेली आहे, पथनाट्य पण झालेले आहे। त्यामुळे पण आपण ऑटो रिक्षाला बॅनर्स लावून ते पण फिरवलं आहे पूर्ण गावात। त्याच्यामुळे लोकात ती जनजागृती पण झालेली आहे। तर आज ही सांगता होत आहे, पण म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव संपला हा कार्यक्रम जो आपल्याला आपण दिला होता, याचा अर्थ आझादी का अमृत महोत्सव हे जनजागृती संपली असं नाही, बरोबर आहे। आपल्याला जेव्हा कुठे जसं कुठे वेळ मिळेल किंवा परिस्थिती येईल तेव्हा आपण लोकांना जनजागृत करूया। एसटी बसों के पहिए थमने से यात्री यातायात का पूरा भार ट्रेन तथा निजी वाहनों पर आया है, जिससे रेलवे स्टेशनों पर टिकट पाने के लिए मारामारी मची हुई है। टिकट आरक्षण को लेकर कई प्रयास करने के बावजूद टिकट नहीं मिल पा रहे। हर ट्रेन का टिकट वेटिंग पर था, जिससे अति आवश्यक कामों के लिए बाहर गांव जाने वाले यात्रियों को नाहक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच रेल मंत्रालय ने अनारक्षित तथा विशेष ट्रेनें शुरू करने के आदेश जारी किए, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अकोला रेलवे स्टेशन से 15 नवंबर से पैसेंजर समेत अनारक्षित ट्रेनें दौड़ने लगेगी। रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक भुसावल, खंडवा, बडनेरा, नारखेड़, नागपुर आमला, आमला इटारसी, अमरावती बडनेरा और आमला छिंदवाड़ा के बीच अनारक्षित दैनिक गाड़ियों के रूप में ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का निर्णय लिया है। पुराना शहर पुलिस थाने में कमला नगर निवासी प्रशांत मुरलीधर इंगले ने 3 जुलाई 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि भोजन के पश्चात मोबाइल फोन पर बात करते हुए वे सैर कर रहे थे। इसी बीच वहां पहुंचे 2 आरोपियों ने उनसे बेवजह विवाद करते हुए उनके पास के लोहे के पाइप से मारपीट कर उन्हें घायल किया। साथ ही उनका मोबाइल और जेब में रखे नगद 2000 रुपए लेकर चंपत हो गए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखड़े के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक गणेश सूर्यवंशी घटना की जांच कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि इस घटना में शामिल एक आरोपी घूम रहा है। इस जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए पंचशील नगर निवासी 22 वर्षीय करण राजेश घुमरे को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी सूर्यवंशी, पुलिस कर्मचारी महेंद्र बहादुरकर, रशीद अनीस, श्याम पोदाड़े, धनराज बायस्कर, पीयूष शेगोकार, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। त्रिपुरा राज्य में हाल ही में हुई मुस्लिम समाज की धार्मिक क्षति एवं धार्मिक अत्याचार के विरोध में सकल मुस्लिम समाज की सभी संस्थाएं एवं संगठनों ने मरकजी जमात अहले सुन्नत की पहल पर सामूहिक रूप से शुक्रवार को अपना कारोबार पूरी तरह से बंद रख निषेध व्यक्त किया। इस दिन सभी मुस्लिम संस्थाओं एवं संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी द्वारा निवेदन भेजकर देश में मुस्लिमों की धार्मिक व्यवस्था पर हो रहे अन्याय और अत्याचार स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग ज्ञापन में की गई है। मुस्लिम समुदाय के मान्यवरों ने ताजनापेट चौक से जुलूस की शक्ल में निकलकर प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी नीमा अरोरा को मांगों का ज्ञापन सौंपा। एचडीएफसी बैंक में फरहान मिर्जा नामक व्यक्ति का गोल्ड लोन था। फरजान मिर्जा के बिना संज्ञान में लाए उस गोल्ड को बेच दिया गया, जिस पर फरहान मिर्जा ने एचडीएफसी बैंक के आला अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उसे कोई समाधान न मिलने पर फरहान मिर्जा और उसके समर्थकों ने एचडीएफसी बैंक के सामने निषेध कर मांग की कि उसके साथ न्याय किया जाए और उसका सोना उसे लौटाया जाए। इस निषेध को जन सत्याग्रह संगठन और भीम आर्मी का भी समर्थन रहा। 1 साल पहले 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पहले हमसे ले लिए थे और अगले 6 महीने होने को 1 महीना बाकी था। 6 महीने की बात हुई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट भरने की। 5 महीने में इन्होंने गोल्ड लोन जो गोल्ड था हमारा वो बेच डाले बिना हमको इन्फॉर्मेशन दिए, जबकि इनका ये काम था कि हमको कम से कम नोटिस इन्होंने इशू करना चाहिए था और हमको नोटिस उसकी मिलना चाहिए था। मगर इनका ये बोलना है कि हमने नोटिस इशू करे, हमको एक भी नोटिस इसकी नहीं मिली। 3 नोटिस इन्होंने इशू करे थे, ऐसे इनका बोलना है। लेकिन हमको बगैर इन्फॉर्मेशन दिए, बगैर हमारे माहिती में लाए, इन्होंने जो गोल्ड था हमारा ऑप्शन के अंदर इन्होंने बेच डाले। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर।
खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड। सह प्रायोजक है अंजलि कैटर्स, खास दीपावली के पर्व पर गीतानगर वासियों के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के नमकीन सुबह से लेकर शाम तक खास आपकी सेवा में, एक बार अवश्य भेंट दें। सह प्रायोजक है वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, खास दीपावली के लिए आप सभी के लिए रंग बिरंगी लाइटिंग, अपने घर का कोना कोना कीजिए रोशन। सभी तरह के इलेक्ट्रिक सामान के लिए वर्धमान इलेक्ट्रिकल्स, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है राजस्थानी नमकीन और मिठाई, स्वाद और शुद्धता का संगम। 40 से ज्यादा प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन खास आपके लिए, एक बार अवश्य पधारें। खंडेलवाल भवन, नेहरू पार्क चौक, अकोला। पूरे भक्ति और उत्साह के साथ मना खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। बस कर्मियों को अब तक नहीं मिला इंसाफ, कल थाली बजाओ आंदोलन। और कब होगा वारी हनुमान का विकास। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।